एपिसोड 125 स्कूल का पहला दिन। आज का मौसम बहुत सुहाना था। एक प्यारी सी लड़की अपने पापा का हाथ पकड़कर स्कूल जा रही थी। वो स्कूल के गेट से अंदर जाती है तो उसके पापा उसे वह पर ही छोड़ देते हैं। ये नन्ही लड़की और कोई नहीं अपेक्षा थी, और ये जो उसके नन्हे हाथों को थामे हुए थे वो उसके पापा गिरीश जी थे। वो एसटी जेवियर स्कूल के सामने थे। गिरीश जी की इतनी तो हैसियत नहीं थी कि वो अपेक्षा को इस स्कूल में पढ़ा सके, पर अपेक्षा पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे थर्ड क्लास में ही स्कॉलरशिप मिल गई थी। इसलिए उसका इस स्कूल में एडमिशन हुआ था। गिरीश जी आज बहुत खुश थे, पर अपेक्षा घबराई हुई थी। उसे नए दोस्त बनाने में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि सब उसे चश्मिश बोलते थे। गिरीश जी स्कूल के गेट पर खड़े हो जाते हैं और अद्विका के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और उसे बोलते हैं, गिरीश जी, मेरी चिया इतनी घबराई हुई क्यों है? अपेक्षा अपना चश्मा ठीक करती है और अपने पापा से बोलती है, अपेक्षा, पापा मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे मेरे पुराने स्कूल जाना है वापस। वहाँ मेरी एक दोस्त तो थी, यहाँ पर तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। प्लीज पापा, मुझे यहाँ नहीं जाना, प्लीज पापा प्लीज। गिरीश जी, बेटा यह आपके पुराने स्कूल से भी बड़ा है और यहाँ भी आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे। अपेक्षा, पापा आपने तो कहा था कि पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, और आप भी तो मेरे पुराने स्कूल से भी बहुत ज्यादा छोटे स्कूल में पढ़ते थे ना, फिर हम इस स्कूल में क्यों आए हैं? हम वापस पुराने स्कूल में चलते हैं ना। गिरीश जी आपने नन्ही सी चिया का गाल सहलाते हैं और उसके गाल को चूम को बोलते हैं, गिरीश जी, मेरी चिया आपको पता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इसलिए आपको ये स्कूल मिला है, नहीं तो आपके पापा की इतनी हैसियत कहाँ है कि आपको इतने बड़े स्कूल में पढ़ा सके। अपेक्षा अपने पापा को उदास देखकर बोलती है, पापा आप बहुत अच्छे पापा हो, आप मुझे सब दे सकते हो, मैं चली जाऊंगी इस स्कूल में बस। और अपने पापा को गले से लगा लेती है और स्कूल में चली जाती है। गिरीश जी उसे बस जाते हुए देख रहे थे। गिरीश जी के पास सब कुछ था, पर जिंदगी में शायद कुछ ना कुछ की तो कमी रहती ही है ना। दरअसल अपेक्षा की मम्मी नहीं थी, वो अपेक्षा के पैदा होते ही मर गई थी। गिरीश उनके जाने से बहुत ज्यादा सदमे थे, पर जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उसको जैसे जीने का एक राह मिल गई थी। उनको बहुत लोगों ने बोला था कि वो अपेक्षा को अकेले नहीं पाल पाएंगे, पर गिरीश जी को ऐसा लगता था कि उनकी दूसरी वाइफ अपेक्षा का अच्छे से ध्यान भी रख पाएंगी या नहीं, और सोतली माँ तो सोतली होती है, अगर उनके और बच्चे हो गए तो शायद वो अपेक्षा का ध्यान ना रख सके। इसलिए वो कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते थे, और उन्हें बहुत सारी ऐसी माँ देखी थी जो अकेले ही अपने बच्चे संभालती थी और नौकरी भी करती थी। इसलिए वो सिंगल फादर बने का सोचा। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उन्हें बहुत दिक्कत भी आती थी, क्योंकि अपेक्षा दूसरों की मां को देखकर बहुत उदास हो जाती थी। उन्हें भी पता था कि मां की जगह कोई नहीं ले सकता है, पर अद्विका जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो सब समझने लगी। वो आज बहुत खुश भी थे कि उन्होंने शायद अनजाने में सही पर सिंगल फादर का डिसीजन सही लिया था। अपेक्षा थोड़ी थोड़ी अपनी माँ की तरह थी और थोड़ी अपने पापा की तरह। अपेक्षा के बाल बहुत घने थे, अपनी माँ की तरह, तो गिरीश जी ने उसके बाल हमेशा छोटे ही रखते थे और हेयर बैंड से अटैच कर देते थे, क्योंकि गिरीश जी भी अकेले ही थे, ना उनकी बहन थी ना भाई, इसलिए उन्हें ज्यादा लड़कियों का नॉलेज नहीं था। पर वो अपेक्षा से बहुत खुश थे। अपेक्षा पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जबकि गिरीश जी ने कभी कभी उसे अपने पास पढ़ाने भी नहीं बिठाला था, क्योंकि उनके पास इतना वक्त ही नहीं रहता था। पर अपेक्षा बिना कोचिंग और बिना कोई मदद से पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वो अपने अच्छे पढ़ने की वजह से उसने 6 साल में ही सेकंड कंप्लीट करके 7 साल में ही थर्ड क्लास में थी। गिरीश जी अपने आप को बहुत नसीब वाला समझते थे, क्योंकि उनकी बेटी हीरो में एक थी। कौन बाप अपने बच्चे को आगे देखकर खुश नहीं होता है। अपेक्षा का चेहरा उसके पापा की तरह था, और उसकी नाक और आंखें अपनी माँ की तरह। उसकी हाइट अपने पापा की तरह थी। उसकी माँ की हाइट बहुत छोटी थी, पर गिरीश जी हाइट में बहुत अच्छे थे, इसलिए अपेक्षा की हाइट भी उसके पापा की तरह थी। उसके पैर थोड़े छोटे थे उसकी माँ की तरह। अपेक्षा ना ज्यादा गोरी थी ना सांवली, उसका रंग सब लड़कियों की तरह नॉर्मल था। अपेक्षा अपने नन्हे कदमों से स्कूल में जाती है। वो देखती है स्कूल बहुत ज्यादा बड़ा था, उसको अपनी क्लास ढूंढनी थी, इसलिए वो एक बड़े लड़के का हाथ पकड़ के बोलती है, अपेक्षा भैया मुझे मेरी क्लास कहाँ है? वो लड़का अपेक्षा की मासूमियत पर पिघल जाता है। वो जल्दी से नीचे बैठता है और अपेक्षा से पूछता है, लड़का, बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अपेक्षा, थर्ड बी। लड़का, ओके हेच बेटा, आओ मैं आपको आपकी क्लास में छोड़ाऊं। अद्विका उसका हाथ पकड़कर उसके साथ जाने लगती है। वो अपने नन्हे कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह रुक जाते हैं और अपेक्षा से बोलते हैं, लड़का, बेटा ये आपकी क्लास है। अपेक्षा, थैंक यू भैया।
एपिसोड 2। आरव और कार्तिक। अपेक्षा अपने नन्हे कदमों से स्कूल में जाती है। वो देखती है स्कूल बहुत ज्यादा बड़ा था, उसको अपनी क्लास ढूंढनी थी, इसलिए वो एक बड़े लड़के का हाथ पकड़ के बोलती है, अपेक्षा इक्वल्स भैया मुझे मेरी क्लास कहाँ है। वो लड़का अपेक्षा की मासूमियत पर पिघल जाता है। वो जल्दी से नीचे बैठता है और अपेक्षा से पूछता है, लड़का इक्वल्स बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो। अपेक्षा इक्वल्स थर्ड बी। लड़का इक्वल्स ओके हिच बेटा आओ मैं आपको आपकी क्लास में छोड़ आओ। अद्विका उसका हाथ पकड़कर उसके साथ जाने लगती है। वो अपने नन्हे कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह रुक जाते हैं और अपेक्षा से बोलते हैं, लड़का इक्वल्स बेटा ये आपकी क्लास है। अपेक्षा इक्वल्स थैंक यू भैया। लड़का इक्वल्स वैसे मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। अपेक्षा इक्वल्स जी भैया। लड़का इक्वल्स आपका नाम क्या है। अपेक्षा इक्वल्स माई नेम इज अपेक्षा शर्मा व्हाट्स योर नेम। लड़का इक्वल्स माई नेम इज अभिनव राकवार नाइस टू मीट यू मिस शर्मा। अपेक्षा इक्वल्स नाइस टू मीट यू मिस्टर अभिनव राकवार। अभिवन इक्वल्स ओएच के अपेक्षा में चलता हूँ मेरी क्लास का टाइम हो रहा है मैं आपसे बाद में मिलता हूँ बाय। अपेक्षा इक्वल्स बाय भैया और वो अपनी क्लास में चली जाती है। वो अंदर देखती है एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। अपेक्षा इक्वल्स कैन आई कम इन मैम। टीचर इक्वल्स कम इन। अपेक्षा क्लास के अंदर आती है। टीचर इक्वल्स क्या आप अपेक्षा शर्मा है। अपेक्षा इक्वल्स यस मैम। टीचर इक्वल्स आप आज पहले दिन ही लेट है। अपेक्षा इक्वल्स मैम वो मुझे क्लास नहीं मिल रही थी। टीचर इक्वल्स ठीक है पर आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिर वो क्लास को अपेक्षा से इंट्रोड्यूस करती है। टीचर इक्वल्स ओएच के स्टूडेंट्स ये है अपेक्षा शर्मा ये हमारी क्लास की नई स्टूडेंट है, आज से ये आपकी क्लासमेट है। सब बच्चे अपेक्षा से हेलो करते हैं, बस दो लड़कों को छोड़कर। फिर टीचर बोलती है, टीचर इक्वल्स अपेक्षा जाओ क्लास की सेकंड रो की बीच वाली ब्रेंच पर जाकर बैठ जाओ। अपेक्षा इक्वल्स ओके हेच मैम। वो वहां जाकर बैठ जाती है। यहाँ की बेंच सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए थी। टीचर इक्वल्स अपेक्षा आपके राइट साइड में कार्तिक बैठा है और लेफ्ट साइड में आरव ठोके। अपेक्षा इक्वल्स ओएच के मैम। फिर अपेक्षा पढ़ने लगती है। लंच तक तो सब ठीक रहता पर लंच में जब अपेक्षा अपनी बुक अंदर रख रही थी तो कार्तिक और आरव आते हैं और उसकी ब्रेंच ठोकने लगते हैं। अद्विका ऊपर सिर करके देखती है तो वहां दो लड़के थे। वो उनको देखती है और बोलती है, अपेक्षा इक्वल्स यस। आरव इक्वल्स तुम इस ब्रेंच के अलावा और कोई बैठ जाओ तुम हम दोनों के बीच में आ रही हूं। अपेक्षा इक्वल्स मेरे को ये ब्रेंच मैम ने दी है मैं तो यही बैठूंगी। कार्तिक इक्वल्स हमसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा तुम्हें। अपेक्षा इक्वल्स मुझे सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है। सब क्लास में हू हू करने लगते हैं। अपेक्षा सबको इग्नोर करके अपनी बुक को बैग में रखने लगती है। डॉट 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 डॉट। एपिसोड 3। चश्मे का टूटना। अपेक्षा अपनी बुक बैग के अंदर रखने लगती है तो कार्तिक उसका चश्मा निकाल लेता है। कार्तिक इक्वल्स तुमने हम दोनों से पंगा लिया है, देखो आगे क्या होता है। अपेक्षा अपना चश्मा लेने के लिए खड़ी हो जाती है और अपना चश्मा उसे लेने की कोशिश करती है पर कार्तिक चश्मा आरव की तरफ फेंक देता है। अपेक्षा एकदम से चश्मे के फेंकने से घबरा जाती है पर आरव उसे पकड़ लेता है। अद्विका अब आरव से चश्मा लेने की कोशिश करती है पर वो उसका चश्मा कार्तिक की तरफ उछाल देता है पर कार्तिक उसे पकड़ नहीं पाता और चश्मा नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अपेक्षा उसका चश्मे को गिरते देखकर रोने लगती है। आरव और कार्तिक उसको देखकर हंसने लगते हैं और क्लास से चले जाते हैं। अपेक्षा लंबी लंबी सिसकियां ले रही थी। वो अपनी ब्रेंच पर जाकर हेड डाउन करके बैठ जाती है। आरव और कार्तिक बाहर बैठे थे। आरव इक्वल्स यार वो लड़की अपनी शिकायत तो नहीं कर देगी ना यार। कार्तिक इक्वल्स यार तो टेंशन मत ले वो कुछ नहीं बोलेगी। फिर कुछ देर में लंच ब्रेक कंप्लीट होता है। सब क्लास में आते हैं। अपेक्षा भी अपना सिर ऊपर करके बैठ जाती है। आरव और कार्तिक क्लास में आते हैं और अपेक्षा को डेविल स्माइल देकर चले जाते हैं। कुछ देर में स्कूल खत्म हो जाता है तो अपेक्षा जैसे ही क्लास से जाने के लिए होती है तो सब उस पर हंसने लगते हैं। वो सबको अपने ऊपर हंसते हुए देखकर उसे बुरा लगने लगता है। दरअसल आरव ने अपेक्षा के जाने से पहले उसके बैग पर एक चीट लगा दी थी जिसमें अपेक्षा एज अ डोंकी लिखा था। अपेक्षा को बहुत अजीब सा लग रहा था। वो जल्दी से क्लास से निकल जाती है। वो जाते जाते किसी से टकरा जाती है। वो ऊपर मुंडी करके देखती है तो वो अभिनव होता है। अभिनव अपेक्षा को ऐसे देखकर उसको बोलता है, अभिनव इक्वल्स क्या हुआ आपको अपेक्षा ऐसे भाग क्यों रही हो। अपेक्षा बोलती है,
अपेक्षा इक्वल सब मुझ पे हंस रहे हैं। अभिनव देखता है अपेक्षा के बैग पर एक चिट लगी थी। वो उसको निकलता है तो वो पढ़ता है। फिर अपेक्षा भी उस चिट को लेकर पढ़ती है। वो चिट को फाड़ देती है और कहती है, अपेक्षा इक्वल्स आई एम नॉट डोंकी भैया। अभिनव इक्वल्स हाँ अपेक्षा आप डोंकी नहीं है। आप बताओ ये आपके साथ किसने किया, मैं उसको बताता हूँ। अपेक्षा इक्वल्स वो तो मुझे नहीं पता, पर शायद वो दोनों बदमाश लड़कों ने ही किया होगा पक्का, पर मैं बिना देखे कैसे बोल सकती हूँ। अभिनव एक काम करते, इस बार उन्हें माफ कर देते हैं। अगली बार उन्हें सबक सिखाएंगे, ठीक है। अपेक्षा हाँ में सिर हिला देती है। फिर अभिनव उसे उसकी बस तक छोड़ के आ जाता है। डॉट 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 डॉट। एपिसोड 4, आरव और कार्तिक को अपेक्षा को परेशान करना। अपेक्षा बस में बैठकर सोच रही थी कि उसका दिन कितना खराब गया। बस पूरे दिन में उसे एक अभिनव भैया अच्छे मिले थे। वह आज थोड़ी उदास लग रही थी। उसे आरव और कार्तिक बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। वो घर जाकर अपने घर अनलॉक करती है। अभी उसके पापा ऑफिस से नहीं आए थे, इसलिए वो घर में अकेली थी। वह जाकर अपने कपड़े चेंज करती है और फ्रेश होकर टीवी ऑन करके कार्टून देखते देखते खाना खाने लगती है। अपेक्षा अपना खाना खत्म करके अपने बैग से अपनी टेक्स्ट बुक निकलती है और अपना होमवर्क कंप्लीट करने लग जाती है। कुछ देर में अपेक्षा के पापा गिरीश जी ऑफिस से आते हैं। वह देखते हैं अपेक्षा वही होमवर्क करते करते सोफे पर ही सो जाती है। गिरीश जी को अपनी मासूम बेटी आज बहुत प्यारी लग रही थी। वह अपनी बेटी को ले जाकर रूम में सुला देते हैं और खुद फ्रेश होने के बाद अपनी बेटी के बाजू में जाकर सो जाते हैं। उन्हें बस रात का ही समय मिलता था जिसमें वह अपनी बेटी को जी भर कर देख सकते थे, इसलिए वह अपनी बेटी के साथ ही सोते थे। अपेक्षा नींद में अपने पापा से चिपक जाती है और नींद में बड़ा बड़ाती है, अपेक्षा इक्वल्स लव यू पापा। गिरीश जी उसके गाल को चूमते हैं और उसको हग करके सो जाते हैं। सुबह का वक्त गिरीश जी जल्दी उठ जाते हैं और अपेक्षा का टिफिन बनाने लग जाते हैं। उसका टिफिन बनाने के बाद वो कमरे में जाते हैं और अपेक्षा को उठाते हैं। गिरीश जी इक्वल्स अपेक्षा उठो, जल्दी उठो, स्कूल जाना है ना। अपेक्षा इक्वल्स नहीं पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना, वहां बहुत गंदे लोग रहते हैं, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। गिरीश जी इक्वल्स मेरा बेटा तो बहुत स्ट्रांग है ना बेटा, स्कूल तो जाना पड़ता है, जल्दी उठो, और नहीं तो आप पापा की इच्छा कैसे पूरी करोगे और बड़े आदमी कैसे बनोगे। गिरीश जी उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं और माथे पर किस करते हैं और बोलते हैं, गिरीश जी इक्वल्स चिया जल्दी से उठ जाओ मेरा बच्चा, पापा का शेर, उठ जाओ। अपेक्षा नींद में बोलती है, अपेक्षा इक्वल्स पापा मैं तो उठ गई देखो, और अपने पापा को एक प्यारी सी किस करती है। गिरीश जी अपेक्षा को नहलाने के लिए जाते हैं। फिर वो उसे नहलाने के बाद फिर उसको वो टॉवल लपेटकर बाथरूम से ले आते हैं। अपेक्षा इक्वल्स पापा बहुत ठंड लग रही है। गिरीश जी इक्वल्स बस 2 मिनट में चली जाएगी ठंड मेरी चिया। फिर वो उसे अच्छे से पोंछकर यूनिफॉर्म पहनाते हैं और उसको डाइनिंग टेबल पे ले जाकर एक चेयर पर बैठाते हैं और उसको नाश्ता करवाते हैं। अपेक्षा खाना खाने में अच्छी नहीं थी, इसलिए गिरीश जी को उसे अपने हाथ से ही खाना खिलाना पड़ता है, पर उन्हें अपेक्षा का हर काम करना अच्छा लगता था। अपेक्षा नाश्ता करते हुए बोलती है, अपेक्षा इक्वल्स पापा मेरा चश्मा टूट गया है। गिरीश जी इक्वल्स बेटा आपका चश्मा कैसे टूट गया। अपेक्षा इक्वल्स पापा वो गलती से गिर गया और टूट गया था। गिरीश जी बोलते हैं, गिरीश जी इक्वल्स कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको शाम तक नया चश्मा बनाकर ले आऊंगा। नाश्ता करने के बाद अपेक्षा अपने पापा को बाय बोलकर एक किस करती है और अपेक्षा जल्दी से बस के लिए बाहर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में बस आकर अपेक्षा को ले जा लेती है। अपेक्षा को डर लग रहा था क्योंकि आज भी वह दोनों लड़के उसे परेशान ना करे। वह जल्दी से अपनी क्लास में जाकर उसे बेंच पर बैठ जाती है। सेकंड पीरियड कंप्लीट होने के बाद अपेक्षा के पास क्लास मॉनिटर आती है और बोलती है, मॉनिटर इक्वल्स अपेक्षा तुमने ब्रेंच के नीचे शैपनर का कचरा क्यों गिराया है। अपेक्षा अपनी ब्रेंच के नीचे देखती है और बोलती है, अपेक्षा इक्वल्स यह मैंने नहीं किया है। मॉनिटर मैडम के पास आती है और बोलती है, मॉनिटर इक्वल्स मैडम अपेक्षा ने अपनी ब्रेंच के नीचे कचरा किया है और वह अपनी गलती भी नहीं मान रही है। अपेक्षा की मैडम उस पर नाराज होती है और उसे सबके सामने हाथ ऊपर करके खड़े कर देती है। ये कचरा किसी और ने नहीं आरव और कार्तिक ने गिराया था, जिससे फिर आज अपेक्षा को डांट पड़ती है। डॉट 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 डॉट। एपिसोड 5 दोस्ती।
अपेक्षा आज क्लास में बहुत उदास थी। एल वो स्कूल खत्म होने के बाद जब घर आती है। एल तो गिरीश जी आज घर पर ही होते हैं। एल अपेक्षा अपने पापा को देखकर सारी परेशानियां भूल जाती है। गिरीश जी भी अपेक्षा को देखकर खुश हो जाते हैं। एल और भागकर उनके गले लग जाती है। एल अपेक्षा का उसके पापा के अलावा कोई भी नहीं था। दादी दादी भी बहुत पहले गुजर गए थे और उसके नाना नानी दूसरे स्टेट में रहते थे। एल इसलिए वो अपने पापा के अलावा भी नहीं रहती थी। अपेक्षा के पापा उसे बोलते हैं, गिरीश जी इक्वल्स देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। और वो अपना हाथ आगे करते हैं। एल उनके हाथ में चश्मा था। अपेक्षा उसको देखकर खुश हो जाती है। एल क्योंकि उसको आंखों में प्रॉब्लम थी और उसे चश्मे के बिना अच्छा नहीं दिखता था। एल गिरीश जी उसे चश्मा पहना देते हैं। वो चश्मा भी बहुत सुंदर था। एल वो ग्लास का था और अपेक्षा के चेहरे पर बहुत अच्छा भी लग रहा था। एल वैसे भी गिरीश जी अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखते थे। वो सिर्फ उसको वो ही चीज पहनाते थे। एल जो उस पर अच्छा लगे चाहे वो कितना नाजुक और कीमती हो, बस उनकी बेटी परफेक्ट दिखना चाहिए। वो अपने पापा को गले लगा लेती है और ऐसे ही उसके पापा की गोद में बैठ जाती है। कार्तिक और आरव रोज कोई न कोई बात पर परेशान करते थे पर वो कभी किसी से भी शिकायत नहीं करती थी। एल और ये इन लोगों को गलतफहमी थी कि अपेक्षा उनसे डरती है इसलिए वो उनकी शिकायत नहीं करती है। अपेक्षा अपने पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। एल क्योंकि उसके पापा ये सब सुनकर परेशान हो जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए पर एक बार जब कार्तिक और आरव अपेक्षा के साथ कुछ करने जा रहे थे, एल तो उन्हें एक मैडम पकड़ लेती है और तीनों को प्रिंसिपल ऑफिस लेकर जाती है। एल प्रिंसिपल ऑफिस में मैडम अपेक्षा के लिए आरव और कार्तिक की शिकायत करती है। सिस्टर अपेक्षा से पूछती है, सिस्टर इक्वल्स क्या अपेक्षा तुम्हें आरव और कार्तिक ने परेशान किया है? देखो बेटा डरो मत और अच्छे से जवाब दो। अपेक्षा कार्तिक और आरव की तरफ देखती है जो सर लटकाए बैठे थे। अपेक्षा ना में सर हिला देती है। एल फिर सिस्टर बोलती है, सिस्टर इक्वल्स अपेक्षा क्या सच में तुम्हें इन लोगों ने परेशान नहीं किया है? ये बात सुनकर कार्तिक और आरव उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। एल क्योंकि उन दोनों ने अपेक्षा को बहुत परेशान किया था। अपेक्षा बोलती है, अपेक्षा इक्वल्स सिस्टर मुझे इन दोनों ने परेशान नहीं किया है। मैडम उसकी यह बात से नाराज होती है। एल क्योंकि वो कार्तिक और आरव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एल सब खत्म होने के बाद तीनों अपने क्लास में चले जाते हैं। आरव और कार्तिक क्लास खत्म होने के बाद अपेक्षा के पास आते हैं और बोलता है, आरव इक्वल्स अपेक्षा सॉरी हमें तुम्हें इतना परेशान किया उसके बाद भी तुमने हमारी शिकायत नहीं की। अपेक्षा बोलती है, अपेक्षा इक्वल्स में चुगलखोर नहीं हूं। एल मैं किसी की शिकायत नहीं करती। आरव बोलता है, आरव इक्वल्स अब से तुम हम दोनों की फ्रेंड हो ठीक है। फिर कार्तिक उसको सर पर एक तमाचा लागत है और बोलता है पागल लड़कियों से ऐसे फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। देख ऐसे बोलते हैं। कार्तिक इक्वल्स तुम हमसे फ्रेंडशिप करोगे? अपेक्षा शर्मा। फिर अपेक्षा बोलती है, अपेक्षा इक्वल्स क्या तुम मुझे परेशान तो नहीं करोगे? आरव कार्तिक की बात करते हुए बोलता है, एल वो तो तुम पहले हमारी दोस्त नहीं दुश्मन थी ना, इसलिए पर अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अपेक्षा मुस्कुरा कर बोलती है, अपेक्षा इक्वल्स ठीक है अब हम फ्रेंड्स हैं। तो आरव बोलता है, आरव इक्वल्स फ्रेंड्स नहीं बेस्ट फ्रेंड्स। वो तीनों खुश हो जाते हैं और अपेक्षा को हक कर लेते हैं। एल अपेक्षा भी उन्हें हक करती है। फिर वो दोनों साथ में जाने लगते हैं तो कार्तिक बोलता है, कार्तिक इक्वल्स अब से तुम्हें कोई परेशान करे तो हम दोनों को बता देना। अपेक्षा इक्वल्स पर तुम दोनों ही मुझे परेशान करते थे। एल अपेक्षा कार्तिक और आरव हंसने लगते हैं। एल फिर कार्तिक और आरव अपने बॉडीगार्ड्स के साथ और अपेक्षा बस से घर चली जाती है।